गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डाटा वेरिएबल्स के सेकंड चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वैसे तो बेटा मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या होते हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड जिसको हम प्रोग्राम बनाने में यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ए वेरिएबल रेफर्स टू द एंटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम चेंज हो जाती है। वेरिएबल्स आर द स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी डेट आर गिवन सम नेम एंड आर यूज्ड टू होल्ड सम डाटा। वेरिएबल एक मेमोरी के अंदर एक ऐसी स्टोरेज है जिसको हम एक नाम देते हैं और उसके अंदर कुछ डाटा हम स्टोर करते हैं। और ये कितने टाइप के हो सकते हैं। दिस डाटा में भी इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग। मतलब कि जो डाटा स्टोर हो रहा है किस रूप में हो सकता है, इंटीजर में, फ्लोट में, करैक्टर में और स्ट्रिंग में। इसके अंदर मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके जो वेरिएबल है उसको लेने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। द फर्स्ट करैक्टर वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। या तो पहला अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। जो इसकी लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि फर्स्ट करैक्टर्स ओनली, फर्स्ट 8 करैक्टर्स। ठीक है। नो स्पेशल सिंबल इज अलाउड इन वेरिएबल नेम एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल इसके अंदर अलाउ नहीं होगा। कोमा और ब्लैंक स्पेस भी इसके अंदर अलाउ नहीं होते। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन वेरिएबल। इंटीग्रेशन इज व्हाट द कंपाइलर नीड्स टू एक्सेप्ट रेफरेंस टू दैट आइडेंटिफायर। यानी कि हम एक डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम कंपाइलर को कैसा वेरिएबल दे रहे हैं कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन मेमोरी इज आल्सो एलोकेटेड टू द आइडेंटिफायर। एट जब हम इसकी मेमोरी की एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन मेमोरी इज आल्सो एलोकेटेड टू द आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर होता है उसकी मेमोरी किसको एलोकेट करती है जब वो हम डिफाइन करते हैं उसको, किसको, वेरिएबल को। डिक्लेरेशन इज व्हाट द लिंकर नीड्स इन ऑर्डर टू लिंक रेफरेंस टू दोज एंटिटीज़। दोज एंटिटीज़ का मतलब है कि जब हम एक वेरिएबल के साथ किसी वैल्यू को लिंक कर रहे हैं तो उस एंटिटी के ऊपर वो वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इंटीजर हमने लिया एक्स वाई जेड नम, ये भी एक वेरिएबल है। इस टाइप से भी ले सकते हो, इस टाइप से भी ले सकते हो और इस टाइप से भी ले सकते हो। ये जो डेफिनेशन है ये हम मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है। एरे के थ्रू हम ये वाला जो वेरिएबल है वो डिफाइन करते हैं और सिंपल वेरिएबल हम लोग ये वाले डिफाइन करते हैं। एक्स वाई जेड हो गया, नम हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स विच इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर इंटरप्रेटर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन सम ऑपरेंड्स। ऑपरेटर एक ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को परफॉर्म करने में यूज़ किए जाते हैं ऑपरेंड्स के साथ। ऑपरेटर क्या होता है बेटा, जैसे ये देखो, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, मॉडुलस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। और जो ऑपरेंड होते हैं वो क्या होते हैं, वैल्यूज़। जैसे कि x इज इक्वल टू 5, तो ये जो हो गया इक्वल का साइन, ये तो देखो वेरिएबल हो गया, ये ऑपरेटर हो गया और ये ऑपरेंड हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस, ये रिलेशन ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेटरी, इज इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एम्परसेंट हो गया। उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का साइन होता है। कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और इक्वल दोनों हो सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस और साइज ऑफ हो सकते हैं। बिटवाइज में ये वाले होते हैं, नोर गेट वाले होते हैं, जो आपने गेट्स पढ़े होंगे साइंस के अंदर। टाइप्स, और उसके बाद ये मेन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो आपने ये सारे बताने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन ऑपरेट ऑन एनी बिल्ट इन डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप मतलब कि जो पहले से बने हुए हैं उन ऑपरेटर के साथ यूज़ किए जाते हैं, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। ठीक है। इसके अंदर अब आपने फार्मूले जब हम लगाते हैं, प्लस का फार्मूला वैल्यू कर प्रोग्राम बनाने, सब्ट्रैक्शन का बनाने, डिवीजन का, मॉडुलस का, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये जो ऑपरेटर है हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल ऑपरेंड होता है और 2 और मोर ऑपरेंड। नहीं, कैन बी यूज ऑन सिंगल ऑपरेंड और 2 और मोर ऑपरेंड। या तो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर यूज़ हो जाते हैं या फिर मोर देन 2 ऑपरेंड के ऊपर भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है।
सेकंड नंबर पे आता है बेटा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि कंडीशन दे देना किसी प्रोग्राम को इफ़ लगा करके, ये यदि एक स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो उसे ए ग्रेड दिया जाए, लेस देन 80 हैं तो उसे बी ग्रेड दिया जाए। तो ये कंडीशन लगा दी ना उसकी हमने कि ये देखो जैसे इसमें दिया हुआ है लेस देन इतना और ग्रेटर देन इतना, इसमें हमें कंडीशन को क्लियर करना पड़ता है। थर्ड आता है बेटा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन बाय जॉइनिंग टू और मोर सिंपल कंडीशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम दो कंपाउंड जो कंडीशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको इकट्ठा करके हम एक लॉजिकल ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। जैसे कि इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ये जो कंडीशन है इसके अंदर हम कहते हैं द नेगेशन ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंगस थ्री ऑफ दीज। द ऑपरेटर ये जो ऑपरेटर है ये हमारे रेयर ही यूज़ होते हैं, लेकिन जब यूज़ करने की बारी आती है तो हम इसको कंपेयरिंग मतलब कि दो कंडीशंस को, दो कंपाउंड कंडीशन को ज्वाइन करके टू और मोर सिंपल कंडीशन रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक इसके अंदर होता है कि एक्सप्रेशन फॉल्स होगा या ट्रू होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ग्रेटर देन 80 है तो उसके ये ग्रेड दिया जाए, लेस देन 80 है तो ये। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तभी दूसरी कंडीशन पे जाएगा, अगर पहली कंडीशन फुलफिल होगी फिर ये सेकंड कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। तो जब भी हम कंडीशन लगाते हैं पहली कंडीशन लगाई फिर दूसरी लगाई, तीसरी भी लगा सकते हैं, हम जरूरी नहीं कि हमें दो ही कंडीशन लगानी है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट होते हैं। लॉजिकल एंड का भी यूज़ करते हैं प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे एंड लगाते हैं, एंड ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज इट प्रोड्यूस फॉल्स। अगर पहला ट्रू शो हो गया, प्रोड्यूस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। लॉजिकल और में क्या होता है प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ इट्स ऑपरेंड एवल्यूट ट्रू। इस लॉजिकल और में सिर्फ एक ही चीज़ उसने फाइंड आउट करनी है, ट्रू है या नहीं है। लॉजिकल एंड में क्या था, ट्रू नहीं है तो फॉल्स। लॉजिकल नोट में क्या है, गिव्स द कंप्लीमेंट और निगेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, गिव्स द कॉम्प्लीमेंट और निगेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको नकारना, निगेट्स का मीनिंग होता है नकारना, उसको नकार देगा। जैसे टेक एन एक्सप्रेशन ए लेस देन बी डबल एम्परसेंट बी, डबल एम्परसेंट बोलेंगे आप इसको या फिर बोलेंगे लॉजिकल एंड, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं लॉजिकल एंड। फिर ये वैल्यू कंडीशन लगा दी, ए फिर बी कर दिया, इफ़ ए इज इक्वल टू 20, देखो ए ग्रेटर देन बी है तो ये एंड ऑपरेटर लगाया, बी ग्रेटर देन बी लेस देन सी, अगर ए बी से बड़ा है और सी बी सी से छोटा तो इसमें कंडीशन लगा दी। देखो इफ़ ए इजकल टू 20 दे दिया, बी इजकल टू 10 दे दिया, सी इजकल टू 15 दे दिया। अब इसमें लगाओ वैल्यू, ठीक है, इसमें आप इट विल प्रोड्यूस ट्रू, ये ट्रू प्रोड्यूस कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, बी 20 बड़ा है 10 से एंड 10 छोटा है, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो इसका टोटल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ऐसा दोनों ही इसने देखो कंडीशन फुलफिल करी, पहले इसने कर दिया जो ग्रेटर है 20 ग्रेटर है 10 से, ठीक है, 10 लेस है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये फॉल्स होगी। इसका हमें नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अकेला ही होता है, इक्वल के साइन को हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और फंक्शन कॉल। वेरिएबल के साथ क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कांस्टेंट होता है और फंक्शन कॉल हो सकता है। इट evaluates the operand on the right hand side and then assign the resulting value to the variable on the left hand side. Assignment statements can be classified as simple assignment statement, multiple assignment statement, compound arithmetic assignment statement. Simple assignment statement, this statement is used to assign a value to a variable. This statement को किस लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिखाया है, x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c, y इज इक्वल टू सम इंटू, मतलब कोई भी एक वैल्यू असाइन कर देना। ये 3 एग्जांपल इसलिए दिए, पहले इसने एक्सप्रेशन बता दिया कि कैसे होता है, फिर कांस्टेंट दे दिया, फिर फंक्शन कॉल दे दिया कि फंक्शन इसको कॉल कैसे करेगा कि ए के अंदर y इज इक्वल टू सम इंटू ए इंटू बी,
ए के अंदर जो वैल्यू और बी के अंदर वैल्यू, इसका क्या कर देगा, ये सम कर देगा। ये हमने इसको क्या कर दिया, इसको वैल्यू असाइन कर दी। मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट पे व्हेन सेम वैल्यू इज असाइन टू मोर देन वन वेरिएबल, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल को सेम वैल्यू हम असाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। वेरिएबल 1 इक्वल टू वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आपने देना है वो आप इसके अंदर दे सकते। कंपाउंड अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट व्हेन असाइनमेंट ऑपरेटर इज कंबाइंड विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देखो, i इक्वल टू आई प्लस 5। जब भी हम लूपिंग की स्टेटमेंट लगाते हैं तो हम यही लगाते हैं कि i में जो भी वैल्यू उसके अंदर 5 को प्लस कर दें, या फिर i प्लस इज इक्वल टू 5। i के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको उसके 5 के साथ इसको जो है प्लस कर देगा। जब हम इसको इधर मूव करते हैं तो i इक्वल टू आई प्लस 5 बन जाता है। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये उनके यूजेस हैं और उनके इफेक्ट्स हैं। इनको आप बुक में एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कंडीशन ऑपरेटर। कंडीशन ऑपरेटर इज एन अल्टरनेट मेथड टू यूज ए सिंपल इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। कंडीशन मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर इतनी वैल्यू इससे बड़ी है तो इसको एक रेट देना है, इससे कम है तो इसको ये रेट देना है, तो ये कंडीशन होता है। कंडीशन ऑपरेटर को हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं या फिर कोलन से। एक्सप्रेशन 1 इज इक्वल टू इतना, एक्सप्रेशन 1 जब हम इसके क्लियर करेंगे तब आपको दिख जाएगा। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ द अबव, इफ ए, इसमें देखो बेटा, इफ ए ग्रेटर देन बी, सी इज इक्वल टू ए। एल्स अगर 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी, अगर ए की कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर ए बी से बड़ा है तो सी के अंदर ए को प्रिंट कर दे, अदरवाइज किसको प्रिंट कर दे, बी को प्रिंट कर दे। यही होता है ना इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन ए सिंगल ऑपरेंड टू प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यू आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है उसे बोलते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, माइनस का होता है, प्लस प्लस होता है, यानी कि प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूनरी माइनस क्या होता है, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज प्रोसीडेड बाय माइनस साइन। जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। माइनस साइन विद दिस ए इज कंसिडर्ड एज यूनरी माइनस एंड माइनस इन बिटवीन 20 एंड माइनस ए। ठीक है, अब जैसे इसमें आप ये वैल्यू देख रहे हैं तो इसके बारे में इसने बताया। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब हम किसी भी एक टेबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, जो पहले प्लस प्लस लगता है, और पोस्ट फिक्स क्या होता है, वो वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगना। जो वेरिएबल से पहले लगता है उसे प्रीफिक्स बोल, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो इट प्रोवाइड्स increment and decrement operator to increase and decrease the value of the operand by 1 respectively. Both are unary operators. यानी कि ये दोनों कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल क्या, तो आप यही दे दोगे, इंक्रीमेंट एंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। ए साइज ऑफ ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ए वेरिएबल और डाटा टाइप। जो एक वेरिएबल को और डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे साइज ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। सिंटैक्स में देखिए, साइज ऑफ इनटू डाटा टाइप और वेरिएबल। साइज ऑफ के साथ डाटा टाइप भी देना और वेरिएबल भी देना। इंटीजर ए सेमीकोलन लगाया, साइज ऑफ इनटू ए, और जो भी वैल्यू आएगी वो साइज ऑफ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोमा ऑपरेटर। C++ uses a comma operator in 2 ways. The first use of comma operator is to declare more than one variable in a single line. पहला यूज़ क्या है इसका कि अगर हम एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम कोमा ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स एज ए सेपरेटर इन द वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो कोमा आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि एक के बाद ये दूसरा है, जैसे इंटीजर x, y, z। ठीक है, एड्रेस एंड पॉइंटर ऑपरेटर। ए पॉइंटर इज अ मेमोरी एड्रेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो मेमोरी होता है, लोकेशन होती है, उसे पॉइंटर बोला जाता है। ए पॉइंटर वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट इज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू होल्ड ए पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट स्पेसिफिक टाइप। किसी भी स्पेसिफिक टाइप के लिए जिसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं पॉइंटर के साथ, उसे हम बोलते हैं पॉइंटर एक्स ऑपरेटर्स। एम्परसेंट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इज कॉल्ड इंडायरेक्शन ऑपरेटर। जो ये एम्परसेंट का साइन होता है इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, और जो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है इसे इंडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, देखो, इंटीजर स्टार का साइन लगाया, एम और काउंट, ये क्या हो गया, इसका वेरिएबल हो गया, और एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्परसेंट के साथ क्या लग जाएगा, काउंट। इसमें देखो, एम द मेमोरी एड्रेस हो गया और वेरिएबल क्या हो गया, इसका काउंट हो गया।
मेमोरी एड्रेस में क्या हो गया, इसका एम हो गया, और वेरिएबल क्या हो गया, इसका काउंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बीच में जो मैं पेजेस एक बार इसमें छोड़ देती हूँ वो आपने नहीं पढ़ना है बेटा, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपने वही रीड करना है। द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज इंट्रोड्यूस्ड और यूज्ड इन सी प्लस प्लस। स्कोप रेजोल्यूशन इज डिनोटेड बाय 2 कंसेक्यूटिव कॉलम्स। 2 बार जब कॉलन लगाया जाता है ना, लाइक दिस, इसे बोला जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। इट अलाउज ए वेरिएबल फंक्शन टू बी असेस्ड इन ए प्रोग्राम बियॉन्ड द boundary of its specification. As you know, a variable declared as global can be accessed anywhere in a program, but if same name of local variable exists in a function, then value of globally declared. इसको देखो बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, फिर ग्लोबल वर्ड लगाते हैं, उसके बाद वेरिएबल का एक नाम दे देते हैं। इसको हम जो है मेन तब यूज़ करते हैं इन सच केसेस को।